धर्मा दृढ़बद्धमूलो पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादको जयति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परात्पर जगदाधार जगतपति करुणावरुणालय अकारण करुणाकर भगवान श्री हरि के पावन पवित्र चरण कमलों में आज हम सब लोग इस दिव्य स्थान पर बैठ करके भगवती भागीरथी गंगा नदी के तट पर बैठ करके आज इस पवित्र श्रावण मास में और उसमें भी भगवान शिव के इस पवित्र मंदिर में बैठकर हम सब लोगों को भगवान श्री हरि नारायण के मुख से जो अमृतमयी धारा, जो अमृतमयी गंगा का प्रवाहमान हुआ और जिसे गरुड़ ने अपने इन कानों से रसपान स्वरूप किया, वही गरुड़ पुराण आज हम सब लोगों को सुनने को, श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। इसलिए जाने वाला इस संसार से गया, वो अपना भोग भोगने के लिए आया और अपना भोग पूर्ण करके इस संसार से चला गया। ये संसार का नियम है, इसी का नाम संस्कृति इति संसार है। ये संसार जो धीरे धीरे, संस्कृत का ये वर्ड शायद आपकी समझ में ना आए, संस्कृति इति संसारः, इसको मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। संसार का सिग्निफिकेंस, संसार का मीनिंग क्या है? तो संसार का मीनिंग बहुत साधारण शब्दों में है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल से जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो। दिस इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ। वी कैनॉट से दिस इज बॉलीवुड सॉन्ग। ये बॉलीवुड सॉन्ग भी जो फिलोसफी है, उस फिलोसफी को शब्दों में डाल करके गीत बना लिए जाते हैं और हम समझते हैं कि वो वेरी नाइस सॉन्ग, बट इज एक्चुअली द फिलोसफी ऑफ लाइफ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। द टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। बहुत जल्दी जल्दी समय परिवर्तन हो रहा है और इस संसार का नाम ही परिवर्तन है, परिवर्तनशील संसार है। इस संसार में दो काम हो रहे हैं, कहीं कोई पैदा हो रहा है और उसके पैदा होने पर लड्डू बांटा जा रहा है, और कहीं किसी की मृत्यु हो रही है और उसकी मृत्यु में भी लड्डू ही बनाया जा रहा है, और उस लड्डू का नाम पिंड है, पिंडदान है। एक का नाम लड्डू है जिसको सब लोग बांटते हैं, और लड्डू का भी सिग्निफिकेंस ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लड्डू भी गोल होता है, ये दुनिया भी गोल है, ये संसार का भी चक्र भी गोल है, और इस गोलाकार चक्र में ही, इस राउंड फिगर में ही हमारा जीवन भी चलता है। इसका नाम है पैदा होना, मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु होना, फिर पैदा होना। जातस्य ये ध्रुव और मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसीलिए पैदा होने में लड्डू बांटा जाता है। लड्डू कैसा होता है? राउंड शेप, 360 डिग्री, गोल। दुनिया कैसी है? गोल। हमारा आना जाना ये चक्र क्या है? गोल। इंसान जब मर जाता है तब उसके लिए क्या देते हैं? पिंड। पिंड क्या है? गोल। लेकिन इस संसार में हम आए थे, उसके लिए हमारा कोई गोल था। क्या गोल था? अपनी आत्मा को जाने और इस आत्मा से उस परमात्मा का सुखद मिलन करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस संसार से जाता है वो एक दिन पुनः यहाँ वापिस आता है, और जो
वापिस आता है उसे एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। तो आज जो दिव्य आत्मा प्यारे नीरज बाबू भाई की, इस नीरज के लिए हम सब लोगों की आज ये प्रार्थना है और इस प्रार्थना में ही हम सब लोग भगवान नारायण की शरण में हैं। कौन नारायण? वही जो इस संसार को बनाने वाला है, चलाने वाला है और फिर अपने आप में समाहित कर लेता है। उसके लिए इस गरुड़ पुराण की आवश्यकता होती है। गरुड़ पुराण की आवश्यकता भी क्यों है? देखिए, गरुड़ पुराण की एक बड़ी अद्भुत बात है कि गरुड़ एक पक्षी है। गरुड़ इज अ बर्ड। और पक्षी पक्षियों के बारे में नहीं पूछ रहा, पक्षी ह्यूमन लाइफ के बारे में पूछ रहा है। ही आस्किंग अबाउट द ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि पक्षी जानता है अगर मनुष्य का जीवन ठीक हो जाएगा तो बाकी जितनी 8.4 मिलियन लाइफ जितनी हैं, सनातन धर्म में 8.4 मिलियन लाइफ के बारे में बताया गया है। कुल मिलाकर के कितनी लाइफ हैं? 8.4 मिलियन लाइफ। 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों का भोग करके हमें वापिस आना पड़ता है, फिर इसमें भोगना पड़ता है। तो उसको डिवाइड किया गया 2 टाइप ऑफ योनि, मीन्स 2 टाइप ऑफ लाइफ। एक लाइफ है जिसका नाम है कर्म योनि, और कर्म मीन एक्शन। कर्म मीन्स डू योर ड्यूटी। वी केम हियर टू डू सर्टेन ड्यूटीज, टू फुलफिल आवर ड्यूटीज। और दूसरी है भोग योनि, जिसमें काम कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस भोगना है। और हमें तो काम करना पड़ता है, काम करेंगे तभी तो खा पाएंगे। हाँ, जिसको मले में कहते हैं चारी मकान। काम करोगे तो खाओगे भैया, हाँ, और नहीं तो माका नांगिन। हाँ, तो माका नांगिन और चारी मकान। तो कुछ काम करना पड़ेगा इस संसार में आई, उसी का नाम है कर्म योनि। तो कर्म कैसे करें? शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म करें? तो 2 प्रकार के, तो एक भोग योनि, एक कर्म योनि। इनको डिवाइडेशन इनका किया गया और इनको धीरे धीरे कहा गया। देखिए, जब मनुष्य के जीवन में, ध्यान पूर्वक सुनिएगा गरुड़ पुराण को बहुत इजी एग्जाम्पल के साथ, कि जब मनुष्य के जीवन में पाप ज्यादा होते हैं और पुण्य कम होते हैं, तब उसका जन्म, जब पाप ज्यादा होते हैं और पुण्य कम होते हैं तो क्या होता है? जन्म मिलता है। लेकिन कौन सी लाइफ? एनिमल लाइफ, बर्ड्स लाइफ। फिर से रिपीट करता हूं, पाप ज्यादा होंगे और पुण्य कम होंगे। पाप ज्यादा होगा, पाप मीन्स सिन, ऑल द बैड थिंग्स। पुण्य, ऑल द गुड डीड्स। तो पाप ज्यादा होंगे और पुण्य कम होंगे, तो जो लाइफ मिलेगी वो नीच योनियों में मिलेगी। पशु पक्षी की योनि में जीव को आना पड़ेगा और फिर भोगना पड़ेगा। और जब पाप और अधर्म कम होता है और पुण्य ज्यादा होते हैं, पुण्य ज्यादा है और पाप कम है। अभी क्या बताया था? पाप ज्यादा है, पुण्य कम है, तो पशु योनि। अभी पाप कम है और पुण्य ज्यादा है, बहुत ज्यादा पुण्य है। इज 75 and 20% or 80 to 20%. The ratio is like that. All the good deeds are 80% and all the bads are 20%. तो जो जन्म मिलेगा तो कैसा जन्म मिलेगा? तो कहा तब अच्छे लोगों का, विद्वानों का, गुरु का ऐसा जन्म मिलेगा जब पुण्य अधिक होगा और पाप कम होगा। और जब पाप और पुण्य बराबर होगा, 50% 50%, खाओ ब्रिटानिया 50-50, 50% गुड 50% बैड, फिर क्या होगा? तो कहा जब पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं तब साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। अ सिंपल, अ कॉमन मैन।
तो आप लोगों के साथ कल निवेदन किया था कि एक गुरु महाराज ने स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को कहा कि जीवन में एक दिन में एक अच्छा काम करो, 7 दिन में 7, 30 दिन में 30, लाइफ टाइम कितना आपका बैलेंस होगा, नोबडी नोज, ओनली गॉड नोज। तो यही तो हमारे जीवन में कहा गया है नित्य कर्म गीता में कि कर्म करो शुभ जगत में, अर्पो मेरे नाम, अंत समय मुक्ति मिले, आवे मेरे धाम। तो कुल प्रकार का ये डिवाइडेशन किया गया, जिस डिवाइडेशन में कहा गया कर्म योनि, भोग योनि, इसमें एक और आती है उभय योनि, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट उभय योनि मीन्स अदर लाइफ, जस्ट concentrate on 2 type of life, one is karma yoni, one is bhog yoni। इसमें कंसंट्रेट करेंगे तब कहा गया कुल मिलाकर के 8.4 मिलियन लाइफ है, और दिस ह्यूमन लाइफ इज द लास्ट, ह्यूमन लाइफ इज लास्ट। इट मीन्स 83,99,999 बार इस संसार में आने के बाद हमें कभी डोंकी बनना पड़ता है, कभी मंकी बनना पड़ता है, कभी गधा बनना पड़ता है। अब लिटिल बिट ऑफ you will see in human life also, sometime we are working like a bull। इंडिया का बैल होता है ना, सारी फैमिली का बोझ, सारी फैमिली का वेट हैव टू कैरी, sometime have to work like a donkey, sometime have to behave like a monkey। सारी जिंदगी इसी तरह से डंकी और मंकी के चक्कर में निकल जाती है। बट देयर इज नथिंग वी आर डूइंग फॉर आवर ओन, अपने लिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ करना, मरने के बाद ही गरुड़ पुराण नहीं करवाना। मत अपनी विल में लिख देना कि जब मैं मरूंगा तो गरुड़ पुराण कर देना, क्योंकि मैंने सारे जीवन भर पाप कर्म किए हैं ताकि आखिरी में गरुड़ पुराण के सहारे में पार हो जाऊं। डोंट थिंक लाइक दिस। गरुड़ पुराण सुनना हो तो तब तक सुन लीजिए जब तक आप जीवित हैं, और सुनना ही पूरा नहीं है, हैव टू डू प्रैक्टिस ऑल्सो। वॉल्यूम सेट कर दीजिए, ये गरुड़ पुराण का नियम बताया गया। तो 8.4 मिलियन लाइफ, उसमें मनुष्य जीवन, द ह्यूमन लाइफ इज द बेस्ट। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि न गावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यही तन कर फल, इस शरीर रूपी वृक्ष में the human body also like a tree, and this tree also growing a very beautiful fruit, but this fruit is not only काम क्रोध मोह लोभ। यही तन कर फल, what is the result, what is the purpose of my life? विषय न भाई, not विषय वासना, not only lust, anger, attachment and all these 5 bad things। And don't ever you think that one day you will reach to the heaven। स्वर्ग जाने के लिए भी मत सोचना कि स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग जाने की भी कोई, स्वर्ग also not a permanent place। Same like earth is not a permanent place, same like that स्वर्ग also not a permanent place। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई,
स्वर्ग में जाने के बाद जो यहां से अच्छे काम किए ना, अच्छे काम का बैलेंस लेकर के स्वर्ग चले गए। अकाउंट शीट तो भगवान के पास है। भगवान ने कहा कुछ दिन स्वर्ग में रहो। ओ बहुत मजे से स्वर्ग में रहे, सेम लाइक योर 5 स्टार होटल। आता है ना कभी कभी आप लोगों को, आजकल तो कोरोना है, कहीं आना जाना मुश्किल है, लेकिन आप लोग देखते हैं कि आजकल बहुत अच्छा स्कीम निकला हुआ है, पैकेज 3 नाइट एंड 3-4 डेज सिंगापुर, ओनली $50। 2 नाइट 3 डेज $50, होटल, एयरफेयर, एवरीथिंग वेरी चीप। गो एंड बुक। ओ अपना भी बुक कर लिया, वाइफ का भी बुक कर लिया, बच्चों का भी बुक कर लिया। स्कीम आई ना। अच्छा, अब आप होटल गए, आपको 3 नाइट 2 डे का एग्रीमेंट था। यू कैन नॉट स्टे 1 मोर आवर। 1 घंटा ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। हैव टू चेक आउट ऑन टाइम। You cannot miss your flight. You cannot say no, I will come tomorrow. If you want to come tomorrow, you have to pay extra. Right? इसी तरह से जीवन के कर्मों की पोटली भी है। आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में भी उतने ही दिन रहना होगा जितने कर्म किए होंगे। उन कर्मों को भोगने के बाद फिर से तेतम भूक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्या मृत्युलोके विसन्ति। पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं, बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, तो फिर बैक टू द पेविलियन, फिर से पृथ्वी पर, धरती पर आना पड़ेगा। या आने के बाद फिर अच्छे बुरे कर्म करने पड़ेंगे, फिर जाना पड़ेगा। यही चक्कर है। इससे ऊपर एक जगह है। अर्जुन ने पूछा भगवान से श्रीमद् भगवद गीता में, व्हाट इज द परमानेंट प्लेस? तो भगवान ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, यू विल अटेंड टू मी। बट लिसन, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रा न च तारका, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। वेयर आई एम स्टेइंग देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। न तत्र सूर्यो, न सूर्य है न चंद्रमा है। ओ नहीं, फिर तो नहीं आना। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, बाइया पानास ला, बाइया पानास ताबोले ताहान, ताबोले ताहान बाइया पानास। होल लाइफ वी आर डूइंग बाइया पानास ताबोले ताहान। लेकिन एक दिन फैमिली वाले जानते हैं कि आज नहीं चलेगा काम, आज तो अग्नि के ऊपर रखना ही पड़ेगा। आप ही हैव टू क्रीमिएट, देन वेयर गॉन ताबोले ताहान। तो यही संसार का नियम है। यही गरुड़ पुराण सिखाता है। उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम नावसाधेत। अपना उद्धार करो, अपना उद्धार करो, अपना उद्धार करो। अपना उद्धार कैसे करेंगे? अपने लिए कुछ करो। लिसन गरुड़ पुराण केयरफुली एंड फॉलो द वे डे बाय डे। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर कैरेक्टर, चेंज योर बिहेवियर। Be humble. Slowly, slowly you will attain the path. अपने उस गोल की तरफ आप लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो 84 लाख योनियों का डिवाइडेशन किया गया, जिसमें कहा गया जो जल के जीव हैं वो हैं 7 लाख, 7 लाख, ऑल द बर्ड्स 10 लाख, ऑल द क्रीचर्स 11 लाख, ऑल द एनिमल्स ऑल ओवर वर्ल्ड 10 lakh, 20 lakh, the human life 4 lakh, 32 lakh, all the tree and plants, ये सब मिलकर के 1.4 मिलियन है। ये सब के सबको टच करके जाना पड़ता है। सिर्फ भगवान के लिए ही नहीं है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
जैसे भगवान राम बन के आते हैं, श्याम बन के आते हैं, ऐसे इस पृथ्वी में इस जीव को भी अपने पुण्य और पाप कर्मों के द्वारा सब लाइफ को टच करते हुए निकलना पड़ता है। वो सब हम बनते हैं। हम लोग बोलते हैं ना अपने बच्चों को, ओ ही इज लाइक अ मंकी, यू नो, होल डे ही इज जंपिंग, ही इज लाइक अ मंकी। It means in previous life he was monkey. अभी वो मंकी वाला वायरस is there a little bit in young age. तो वो वायरस होने की वजह से वो ये सब काम करता है। तो इसीलिए इस संसार में आने के बाद हम लोगों को ग्रंथ मिलता है। कल मैंने आप लोगों से कहा GPS, ग्रंथ, पंथ और संत, ये तीनों के तीनों हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए आते हैं। हमें अच्छी किताबें पढ़नी हैं, हमें अच्छे ग्रंथ पढ़ने हैं, उनकी बातों को मानना, सुनना, समझना है। हमें अच्छे गुरुओं की आवश्यकता है जो हमें कुछ नॉलेज दे सकें और हमारे जीवन में हमारा उद्धार कर सकें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब सुनने के बाद, मैंने भी 16 इयर्स लक्ष्मी नारायण मंदिर कुआलालंपुर में खूब कथाएं की हैं, लोगों ने खूब सुना है। तो फिर तो सब लोगों को स्वर्ग जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि फिर भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं? आप लोग मिक्स वेजिटेबल खाते हैं ना, बहुत खुशी से खाते हैं मिक्स वेज। शादी में भी जाएंगे तो बोलेंगे ओ मिक्स वेज, मिक्स वेज। आप अपने घर में आज मिक्स वेज बनाना, मिक्स वेज, ऑल द वेजिटेबल्स, हाँ, अच्छे से मसाला डाल करके बढ़िया सा बनाना मिक्स वेज। लेकिन उस मिक्स वेज में क्या करना, एक करेला डाल देना, बिटर गॉड। क्या हुआ? यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? मेक वेरी नाइस मिक्स वेज और लास्ट में उसमें करेला भी डाल देना, तो क्या होगा? सारी सब्जी विल बिकम बिटर, कड़वी हो जाएगी, नहीं होगी? सेम लाइक वी आर डूइंग डे बाय डे गुड कर्मास, वी आर हेल्पिंग पीपल, वी आर डूइंग डोनेशन, वी आर वेरी होली, वी आर गोइंग टू द टेम्पल, वी आर प्रेइंग वेरी हार्ड। सब काम हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, बुरे लोगों के साथ रहे तो अपनी सब्जी में क्या डाल दिया? करेला। कैसे डाला करेला? मैंने कल आप लोगों के साथ कहा था, द लेडी हु गेव जजमेंट अबाउट द किंग, दिस इज द बिटर गॉड इन होल लाइफ मिक्स वेज। एक करेले ने उसके जीवन में सारा काम कड़वा कर दिया। एंड गॉड हैज गिवन डिसीजन दैट गिव ऑल द सिन टू द लेडी। आर यू रेडी फॉर दैट? यही तो हमें चाहिए, कोई हमें यही तो समझाए कि हम हमारे जीवन में बनाएं तो बहुत अच्छी सब्जी, पर उसमें एक भी करेला न गिरने पाए जिससे सब्जी कड़वी ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो हमारे अच्छे संस्कारों की वजह से, हमारे अच्छे कामों में कोई ऐसा एक काम हो जाए जिस काम के होने और करने से हमारा जीवन अपने आप ऑटोमेटिकली हम सिनर डिक्लेयर हो जाएं। तो सिनर डिक्लेयर नहीं होना, यही गरुड़ पुराण सिखाता है, यही गरुड़ पुराण की प्रैक्टिस है। जाने वाला जा चुका है। मैं तो ये मानता हूं कि नीरज भाई की वो अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर, अपना जीवन जैसा भी रहा हो, दैट वाज फॉर हिज ओन, बट हिज सोल्स एजेंडा वाज वेरी डिफरेंट, that today each and everyone is getting this benefit through his prayer. कितनी सुंदर
उस आत्मा का वो एजेंडा था, उस सोल की वो डिमांड थी, मेरे जाने के बाद लोग मेरे लिए रोए ना, बल्कि कॉन्स्टेंटली कुछ सुने और एक एग्जाम्पल सेट करें, अपने आप को सुधारें। मेरी एज के जो बच्चे हैं उनको मैसेज जाए कि प्लीज लिसन टू योर पेरेंट्स, प्लीज रिस्पेक्ट देम, प्लीज डोंट स्पॉइल योर लाइफ। Each and every person is having one kind of example for the society. कुछ लोग अच्छा काम करके सोसाइटी को एग्जाम्पल सेट करते हैं, कुछ लोगों की वजह से बुरे काम से भी सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट होता है, ऐसा काम नहीं करना, अगर ऐसा काम करेंगे तो हमारे लिए ही खराब होगा। लेकिन नीरज बाबू की आत्मा का वो एजेंडा था, भगवान मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, बल्कि लोगों का जीवन भी पवित्र बने, ऐसा काम मेरे जीवन में जरूर करवा देना। भगवान ने कहा, नीरज तुम इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे लिए गंगा के किनारे बैठ करके कोई एक पंडित ऐसी कथा करेगा जिसे सुनने के बाद सब लोगों का मन मस्तिष्क कुछ देर के लिए ही सही पवित्र होगा। आप मुझे ये बताएं, इस 1 hour टाइम में डू यू हैव टाइम टू थिंक बैड अबाउट अदर्स ड्यूरिंग यू आर लिसनिंग दिस कथा? बोलिए तो, आपने किसी के बारे में बुरा सोचा? नहीं सोचा। आपने किसी को बुरा कहा? आपने 24 आवर्स में से 23 आवर्स कीप वन साइड, but the 1 hour is the best hour in your life. In between this 1 hour you haven't did anything wrong, ना मानसिक, ना वाचिक, ना कायिक, all आपका सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो रहा है। You are upgrading your own सॉफ्टवेयर also. इन आंखों से अच्छा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? Not me, you are looking at Lord विष्णु। इसको देखो, मुझे नहीं देखो, मैं तो बहुत काला हूं, I am very dark. Maybe I am having a lot of bad things in my life, in my character. अपनी आंखों को पवित्र यहां से करो, अपने कानों को पवित्र भगवान की कथा से। तो इस 1 घंटे में, इन बिटवीन दिस 1 hour, आपने कोई गलत काम किया, सोचा, बोला, किया? नहीं किया। तो 7 दिन में आपके 7 घंटे पवित्र हो रहे हैं। किसकी वजह से? इस पवित्र आत्मा नीरज बाबू की वजह से। हे भगवान, इस दिव्य आत्मा को शांति और मुक्ति देना, जिस स्थान पर भी ये जाए, जहां भी जाए, उसे मुक्ति देना। क्यों? क्योंकि हिज डिवाइन सोल इज शोइंग अस द पाथ। नहीं तो इसी हैंडफोन में बैठ करके हम लोग न जाने क्या क्या देखते अब तक, बस इस उंगली से लगे होते ऐसा करने पे, वेस्टिंग टाइम। अभी आपको लगा कि यस वी आर लिसनिंग समथिंग गुड, समथिंग न्यू, समथिंग ग्रेट। यही गरुड़ पुराण की प्रैक्टिस है कि अपने जीवन को पवित्र करते चले जाओ। गरुड़ जी ने भगवान से जो जो प्रश्न किए, भगवान ने गरुड़ को वो सब प्रश्न बता कहे। गरुड़ जी ने भगवान से कहा, प्रभु अगले जन्म और इस जन्म के बारे में आपने बड़ी सुंदर बात मुझे बताई, हे प्रभु ये बताइए कि दूसरा जन्म जो होता है, उस जन्मों में वो पाप चिन्ह कैसे होते हैं, सिम्टम्स कैसे पता लगेगा ये आदमी स्वर्ग से आया है कि ये आदमी नरक से आया है। ये आदमी स्वर्ग, जिसको आप लोग मले में कहते हैं बुद्धि बहासा, बुढ़ाया किता, बुद्धि बहासा, और हिंदी में इसको बोलेंगे बुद्धि और भाषा। योर थॉट प्रोसेस और आपकी भाषा, योर लैंग्वेज will show
फ्रॉम विच फैमिली यू बिलोंग, किस परिवार से, किस स्थान से आप संबंध रखते हैं, बुद्धि भाषा है। तो गरुड़ पुराण में यही बात कही गई कि एक बात बताइए, तो भगवान कहते हैं गरुड़ मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे पता चलेगा कि एक बड़ा सुंदर श्लोक आप लोगों के साथ निवेदन करता हूं, कैसे पता लगता है कि यह स्वर्ग से आया है कि यह नरक से आया है। कि स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि भवन्ति देहे, ज्ञान प्रसंगा मधुरा च वाणी। स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके, स्वर्ग से आए हुए लोगों की पहचान होती है। क्या पहचान होती है? द सोल केम फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से आई हुई आत्मा की पहचान क्या है? उसमें 4 चिन्ह होते हैं, 4 क्वालिटीज। नंबर 1, दान प्रसंगा, ही वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी, नॉट ओनली मनी, अटेंशन, गुड थॉट, गुड एजुकेशन, समाज के काम आना, समाज को सुधारने की कोशिश करना, दान करना, समय का दान देना, कुछ ना कुछ दान देने की प्रासंगिकता उसके जीवन में बनती है, प्रसंग उसके जीवन में बनता है। और कुछ नहीं है तो वो ब्लड डोनेट करके आ जाता है। अब पैसा तो नहीं लगा ना, लेकिन उसने कहा अरे फिजिकली मैं क्या कर सकता हूं, कैंप लगा हुआ है, ओके चलो ब्लड डोनेट करके आते हैं। दान प्रसंगा, दान करने की इच्छा रखने वाला कहां से आया है? स्वर्ग से। अच्छा मेरे पास धन है, किसी की हेल्प की जाए, अच्छा दे दो दान। अच्छा ओहो आजकल लोग बहुत परेशान हैं, हाउ टू